हम जो है हम लोग जो मसीही लोग हैं, हम मसीही लोग जो हैं वो ज़मीन का नमक हैं। और हम सब जानते हैं कि नमक के इस्तेमाल जो है वो बड़े ही ख़ास इस्तेमाल हैं। नमक जो है बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। नमक जो है सालन को या खाने को मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जितने मर्ज़ी मसाले जो हैं खाने में डाल लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब तक उसमें नमक मुनासिब मिक़दार में मौजूद नहीं है, वो खाना बिल्कुल फीका और उसका कोई ज़ायका नहीं होता, वो बद-ज़ायका खाना होता है। तो इसी तरह से जब हम खुदावंद की हज़ूरी में जो खुदावंद ने हमें ज़मीन का नमक ठहराया है, तो जब हम अपने अंदर नमक ही नहीं रखेंगे, जब हम अपने अंदर जो है उस नमक को दुनिया पर ज़ाहिर ही नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया में जो है दुनिया को कौन बचाएगा? दुनिया को कौन नजात देगा? दुनिया का क्या मज़ा रह जाएगा? आज जो दुनिया कायम है, इतनी मतलब जंगों के बावजूद, इतने कहत के बावजूद, इतने हालात के बावजूद, ऐसे-ऐसे हालात इस दुनिया पर आए हैं और हम सब जानते हैं, हमारे बाप-दादा जानते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे-ऐसे हालात दुनिया में देखे हैं। लेकिन बात ये है कि क्या जो है ये दुनिया अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई? इसलिए कि खुदावंद के लोग जो अपने अंदर नमक रखते हैं, जो दिन-रात उसकी हज़ूरी में झुकते हैं, जो दिन-रात जो हैं दुआएँ करते हैं, सिफ़ारिश करते हैं, शिफ़ायत करते हैं, तो खुदा बाप उन लोगों की दुआओं के वसीला से जो है इस ज़मीन को, इस दुनिया को अभी तक कायम और दायम रखे हुए है। और खुदावंद चाहता है जब हम अपने लोगों के लिए, अपने अज़ीज़ों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद मेरा अज़ीज़, मेरा रिश्तेदार जो है वो उसको तू अपनी तरफ लेकर आ, उसको अपनी निजात दिखा, उस पर भी उसी तरह से फज़ल कर जिस तरह तूने मुझ पर फज़ल किया है। उस पर भी उसी तरह से रहम कर जिस तरह से तूने मुझ पर रहम किया है। तो जब हम ये बात करते हैं, जब हम इस तरह की दुआएँ करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारी सालों की दुआएँ साल हर साल हम दुआएँ करते हैं और फिर एक वक़्त आता है कि हमारा वो भाई या बहन, वो अज़ीज़ जो है वो खुदावंद में आता है। तो क्यों देरी होती है? इसीलिए देरी होती है। क्यों खुदा सब्र करता है? क्यों खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा सब्र करता है? खुदा इसलिए सब्र करता है क्योंकि हम जो लोग शिफ़ायत करते हैं, हम लोग जो सिफ़ारिश करते हैं, हमारी दुआओं के वसीला से जो है खुदावंद जो है वो सब्र करता है। तो हमारे अंदर नमक क्या है? नमक का मतलब क्या है? नमक बहुत सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नमक जो है एक ऐसा मतलब जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो चमड़े का लोग कारोबार करते हैं, उसको भी वो नमक लगा कर रखते हैं और फिर उससे उसको साफ करते हैं। नमक बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नमक खाने में इस्तेमाल किया जाता है। नमक सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिस चीज़ पर या जिस बर्तन को हम नमक से साफ करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। यानी नमक की बहुत सारी खासियतें हैं। तो एक शख्स, एक मसीही जो है वो अपने अंदर उसका नमक रखना जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अंदर नमक रखे। वो नमक की वो तमाम खासियतें रखे कि वो जहाँ पर भी आता है, जहाँ पर भी होता है, वो हर एक चीज़ को क्लीन करता है, साफ करता है और उस चीज़ का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। जब एक शख्स जो है ये उसी उसी के बराबर है जिस तरह से एक मसीही जो है खुदा के पाक रूह से भरा है, खुदा के पाक रूह की कुदरत से भरा हुआ है। ये इसी तरह से है कि जब वो उस कुदरत को या वो पाक रूह का वो गहरा मसा या पाक रूह की वो आग अगर उसके अंदर नहीं है, तो वो मसीही नहीं है, वो मसीही खाली है। वो बिल्कुल उसकी वर्शिप भी बिल्कुल खाली है, उसकी इबादत भी खाली है, उसका कलाम सुनाना भी खाली है, उसकी खिदमत भी खाली है, वो बेफल रह जाती है उसकी खिदमत। उसका सब कुछ बेफल रह जाता है, उसकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाती है। जब तक वो उस नमक को अपने अंदर नहीं रखता, जब तक वो खुदा की कुदरत से भरा हुआ नहीं है, जब तक खुदा के रूह की हिकमत से भरा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। हम अपनी ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खिदमत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम जब बाज़ औक़ात जब हम उनका कलाम सुनते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनका कलाम जो है, वो टीचिंग के लिहाज़ से तो बहुत अच्छा होता है, मतलब टीचिंग हाँ, हमें उनसे मिलती है, हम सीखते हैं। लेकिन उसमें रूह जो है, वो जो रूह का मसा या जो रूहानी जो उसमें बात होती है, वो हमें नहीं मिलती। इसी तरह से बहुत सारे हम जब खुदा के खादिमीन हैं, मैं बड़े मतलब बड़े ही अदब के साथ ये मैं बात करूँगी
اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ ہمیں صرف وہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو ہم بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں، اور انہی کہانیوں کو وہ بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ جو کہانیاں وہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی روحانی پہلو یا روحانی بات جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں سکھا پاتے؟ اس لیے کہ وہ اس کلام کو، اس گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہ خدا کے روح سے خالی ہیں۔ وہ خدمت میں تو ہیں لیکن وہ خالی ہیں۔ اسی طرح سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مطلب چرچز ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہاں پر تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن جب جو ہی وہ چرچ سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے وہ جو نمک وہ اپنے اندر جو خدا چاہتا ہے کہ وہ رکھیں، اس نمک سے خالی ہو جاتے ہیں، اور ان کی معاشرتی زندگی جو ہے اس نمک سے خالی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم بعض اوقات یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے، یا بعض اوقات یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھیں۔ وہ بات ٹھیک ہے، مذہب کو سیاست میں آپ نہ جوڑیں، لیکن ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم اپنی معاشرتی زندگی کو اپنی مسیحی زندگی سے، یا اپنے مسیحی طور طریقے سے، اپنے مسیحی طرز عمل کو، اپنے مسیحی چال چلن کو ہم اپنی معاشرتی زندگی سے ہم الگ نہیں کر سکتے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم صرف اس لیے مسیحی ہیں کہ ہم صرف چرچ کی حد تک مسیحی ہیں، یا ہم ورشپ کی حد تک مسیحی ہیں، یا ہم کلام سنانے کی حد تک مسیحی ہیں، لیکن جو ہی ہم چرچ سے باہر آتے ہیں ہماری معاشرتی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، ہمارا چال چلن کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے نمک رکھنے کا، کہ نمک ہم جو ہیں وہ نمک رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر خدا کا کلام نظر آنا چاہیے، خدا کی روح کے پھل ہمارے زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ ہمارا جو خدا کا کلام ہے، ہمارے جو معاشرتی طرز عمل ہے، ہمارا معاشرتی سوچ ہے، ہماری سوچ کا جو معیار ہے، ہمارے جو باتیں ہیں، ہماری چال چلن ہے، ہماری ہر چیز سے جو ہے وہ خدا کا کلام اور خدا کے جو باتیں ہیں خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری سوچ اس کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری باتیں خدا کے روح سے بھری ہونی چاہیے، حکمت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ مطلب جیسے کہ مجھے ایک بڑی ہی اچھی آیت لگتی ہے کہ تمہیں ہر کسی کو جواب دینا آ جائے، تمہارا کلام ہمیشہ پرفضل اور پر نمکین ہو، کہ تمہیں ہر ایک کو جواب دینا۔ نمکین کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام سے بھری ہو، خدا کے کلام سے جو ہے ہم اسی طرح سے جو ہیں بھرے رہیں، اور ہم دوسروں کو بھی یہی کریں۔ صرف ہماری زندگی جو ہے وہ چرچ کی حد تک نہ ہو، خدمت کی حد تک نہ ہو، یا ہم صرف مطلب اپنے شفا کے لیے یا اپنے آپ کو ایک سٹیٹس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ہم خدا کا خادم نہ بنائیں، یا خدا کے لیے خدمت میں کھڑے نہ ہو کہ ہم شاید اس سے امیر ہو جائیں گے، ہم اس سے پیسہ لے لیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ ہو جائے گا، ہم سکون میں آ جائیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ کبھی نہیں لکھا کہ ہم جب خداوند میں آتے ہیں تو ہماری زندگی بڑی مطلب ہم عیش و عشرت میں گزاریں گے، ہمارے پاس پیسہ ہو جائے گا، ہمارے پاس فلاں چیز ہو جائے گی، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے لکھا تھا کہ بلکہ یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی۔ کیوں بڑھیں گی؟ اس لیے کہ ہم جب خداوند میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے دشمنی لے لی ہے، کس کے ساتھ؟ ابلیس کے ساتھ۔ پہلے ہم ابلیس کے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ہم اس میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو ہم نے ابلیس کے ساتھ دشمنی لے لیا، تو پھر وہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ جب وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، لیکن وہ نمک جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ جب ہم اس نمک کے ذریعے سے جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کلام کے وسیلے سے جو ہمارے اندر ہے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ہم جو ہیں اس پر غالب آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے آج کہ کیا ہمارے اندر نمک ہے؟ کیا ہم اپنے اندر نمک رکھتے ہیں؟ کیا ہم جو ہیں صرف کلام کو صرف جو ہے کہانیوں کی صورت میں ہی بیان کرتے ہیں؟ وہ کہانیاں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ کہانیاں جو زندگی کو بے شک وہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے
ज़रूरी हैं, ईमान को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें रूहानी पहलू हम क्या सीखते हैं और उनसे क्या हमें जो है हमारे तर्ज़ अमल पे, हमारे सोच में, हमारे बात करने में, हमारे काम करने में कितना फ़र्क नज़र आता है। इसी तरह से वो आगे कहता है कि फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए, आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तो फिर क्या होता है? हम जो खाना अगर हमारे पास नमक नहीं है और खाना हम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे उस खाने को? कोई भी नहीं खाएगा। वो खाना बाहर फेंक दिया जाएगा, वो पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। और इसी तरह से आगे खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा का नूर हम में है और हम खुदा के नूर से भरे हैं, तो फिर खुदा का वो नूर जो हमारी जिंदगियों में है वो नजर भी आना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी नूर से भरी है वो छिप नहीं सकती। हीरा जो है उसको जहां मर्जी आप छिपा के रख लो, लेकिन वो जरूर चमकता है। हीरा कभी भी अपनी अहमियत नहीं खोता, चाहे वो कूड़े में हो, चाहे वो कीचड़ में हो। हीरा हीरा ही रहता है। इसी तरह से खुदा का बंदा जो खुदा के कलाम से भरा है, जो खुदा के रूह से भरा है, वो सबको नजर आ जाता है। बेशक आप उसकी पब्लिसिटी करें या ना करें, बेशक आप वो अपने आप को जो है दुनिया में अपना स्टेटस बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन उसके अंदर जो खुदा का रूह काम कर रहा है, उसके अंदर जो नमक है, जो नूर है, वो दुनिया को जरूर नजर आएगा। तो मेरे अजीजों, नूर और नमक का मतलब यही है कि हमारी मसीही जिंदगी जो चर्च में है और हमारी माशरती जिंदगी जो हम आम अपने घर में या दूसरों में हम बसर करते हैं, मुआशरे में रहते हुए, वो मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। हमारा तर्ज अमल एक होना चाहिए। हमारी सोच, हमारी बात, हमारी ख्याल पाक रूह के ताबे होने चाहिए। हमें उसी के मुताबिक काम करना है, उसी के मुताबिक कलाम देना है और उसी को समझकर हमें करना है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम इस कलाम को सीखें और हम ये सीख कर जो है अपने अंदर नमक रखें, ताकि दुनिया जो है इस नमक से जो है बची रहे, ताकि दुनिया जो है, जो बहुत सारी मुसीबतें, जो तकलीफें और जो जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है, हम उनके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। तो आइए हम हमारे साथ खुदावंद की बंदी हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। वो आज खास इस ईमान के साथ हमारे साथ हैं कि हम उनके लिए दुआ करें। तो मैं चाहूंगी हरमन के अपनी मम्मी का हमें नाम बता दें ताकि हम उनके लिए दुआ करें। जी, आपका नाम? मुझे आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। हरमन, आप माइक ऑन करें अपना। हरमन शायद पास नहीं है। आंटी हरमन से बोले कि वो माइक ऑन करे, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आंटी, हरमन को बुलाएं, हरमन को पास बुलाएं एक बार। अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं आंटी, तो हरमन को बुलाएं एक बार। चला गया।